राम राम मेरी सभी प्यारी प्यारी माता और बहनों। आप सबका मेरे व्रत और त्योहार की कहानी चैनल में स्वागत है। आप सबको मैं मकर संक्रांति की कहानी सुना रही हूँ। एक राज्य में हरिदास नाम का ब्राह्मण रहता था और उनके साथ उनकी पतिव्रता गुणवती पत्नी रहती थी। गुणवती बहुत ही धर्मपरायण स्त्री थी। देव देवताओं की पूजा करती थी, व्रत रखती थी, सब नियम रखती थी और दान पुण्य भी बहुत करती थी। लेकिन उसने कभी भी धर्मराज जी की पूजा नहीं की थी। मृत्यु के बाद धर्मराज के दूत उसको अपने साथ लेकर गए। गुणवती ने देखा कि धर्मराज जी सिंहासन पर बैठे और उनके बगल में चित्रगुप्त बैठे हैं, जो सबके कर्मों का लेखा जोखा पढ़कर बता रहे हैं। तो धर्मराज जी को देख करके गुणवती बड़ी जोर से कांपने लगी और डरने लगी और धर्मराज जी ने चित्रगुप्त जी से कहा कि इसके कर्मों का लेखा जोखा मुझे जल्दी से जल्दी पढ़ के सुनाओ। तब चित्रगुप्त जी ने जैसे ही गुणवती की लेखनी पढ़ना शुरू किया तो कहा कि महाराज जी, इसने बहुत दान धर्म पुण्य किए, कभी किसी अतिथि को भूखा नहीं जाने दिया। गुणवती ने बड़े बड़े व्रत और दान पुण्य भी बहुत किए, लेकिन आपके लिए गुणवती ने कुछ भी नहीं किया। तब धर्मराज जी उदास हो गए। फिर गुणवती धर्मराज जी से कहने लगी कि आप उदास क्यों हो गए, मुझे अपनी उदासी का कारण बताइए। जी ने बताया कि उसने सभी देव देवताओं की पूजा की, सभी व्रत त्योहार, एकादशी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि सब व्रत किए, लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है। उसके मुख पर उदासी थी। तब गुणवती जी ने धर्मराज जी से क्षमा याचना मांगी और मकर संक्रांति पर किए जाने वाले व्रत का विधान पूछा। तब धर्मराज जी ने उन्हें मकर संक्रांति के दिन व्रत करने का तरीका बताया। उन्होंने कहा कि जब सूर्य भगवान उत्तरायण में प्रवेश करेंगे तब मकर संक्रांति का महापर्व आएगा। उसमें जो व्रत, उस दिन से मेरा व्रत और कहानी सुनी जाती है और फिर 1 साल के बाद मेरी उस कहानी का उद्यापन किया जाता है। उसके बाद जब कोई यमलोक आता है तब मेरे लोक में हमेशा सुख ही रहता है, उन्हें सुख का आनंद अनुभव होता है। तब वो कहने लगी, हे धर्मराज जी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे आपके व्रत नियम का नहीं पता था। आप मुझे एक बार फिर से पृथ्वी पर जाने का मौका दीजिए, जिससे मेरा भी मार्ग खुले और सभी प्राणियों को मोक्ष का मार्ग मिल सके। तब धर्मराज जी ने अपने यमदूतों से कहा कि इसके प्राण वापिस भेज दो। तो गुणवती फिर से जीवित हो गई। उधर उसके बेटे और उनके पति ने देखा कि उनकी पत्नी और उनकी माँ तो जीवित हो गई। तब वो कहने लगी कि मेरे को धर्मराज जी ने बताया है कि पृथ्वी पर जो सारे व्रत तीर्थ करेगा और मेरा व्रत नियम नहीं करेगा तो वो यमलोक से पार नहीं हो सकता है। मकर संक्रांति के दिन से हम धर्मराज जी की कहानी सुनेंगे और अगले मकर संक्रांति पर उनकी कहानी का उद्यापन करेंगे। तब हमें स्वर्गलोक का मार्ग प्राप्त होगा। फिर मृत्यु के उपरांत गुणवती धर्मराज जी के पास गई तो देवताओं ने भी उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और गुणवती को स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो गए। तो हे धर्मराज जी महाराज, जो आपकी मकर संक्रांति के दिन से जो आपकी कहानी कहे सुने, पुकारा भरे, उन सब पर आपकी कृपा हमेशा बनी रहे।